नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे आपको काफ़ी लाभप्रद शिक्षा मिलने वाली है। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा राज करता था, जिसका एक मंत्री बड़ा ही लोभी और धैर्यहीन था। तो राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए उससे 3 प्रश्न पूछे कि हे मंत्री, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दूसरा प्रश्न किया कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है, और तीसरा प्रश्न पूछा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 माह में चाहिए। यदि 1 माह के अंदर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब तो राजा के बात पूरी होते ही मंत्री जी बांस और बल्ली लेकर चल दिए और राज्य में जितने तालाब, पोखर, नदी नाले थे, सबकी गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरह नापते नापते 1 माह बीतने वाला था, परंतु उन्हें सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वो घूमते हुए एक जंगल में जा पहुंचे। प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए वो पानी को ढूंढते हुए एक भेड़ चराने वाले के पास पहुंचे और सोचा कि इसके पास पानी अवश्य होगा। यही सोचकर भेड़ चराने वाले से उन्होंने पानी मांगा। चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा कि आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। चरवाहे के पूछने पर मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी बता दी। भेड़ चराने वाला कहने लगा कि आप चिंता ना करें, आपके तीनों सवालों का जवाब मेरे पास है। उस चरवाहे की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ा तसल्ली मिली। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, क्या आप जानते हो कि आप अति शीघ्र राजा बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास पारस मणि है और आप उस पारस मणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे और उस धन से आप राजा के सिपाहियों को लोभ देकर अपनी ओर कर लेना। फिर क्या, राजा का वध करके राज सिंहासन हासिल कर लेना। दोस्तों, चरवाहे की ऐसी बातें सुनकर मंत्री के मन में लोभ आ गया। मंत्री कहने लगे, चरवाहे भैया, पहले तो तुम मुझे जरा पानी पिला दो, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, किंतु दूध है, तुम इससे पीकर अपनी जान बचा सकते हो। अब तो मंत्री जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंत्री जी बोले, लाओ, अति शीघ्र दूध ही मुझे पिला दो और मेरी प्यास बुझाओ। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ एक ही लोटा है, मैं इसमें दूध दुहूंगा और पहले दूध मैं पीऊंगा, बचेगा सो आप पी लेना। ये सुनते ही मंत्री जी का खून खौल उठा। कहने लगे, अरे दुष्ट, तू मुझे झूठा दूध पिलाना चाहता है। नाराज होकर के मंत्री जी वहां से आगे के लिए चल दिए, पर थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है, इतना बड़ा राज्य हाथ से निकल जाएगा, ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले, लाओ भाई, अपना जूठा दूध लाओ, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा जूठा दूध पिया था। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मुझे लगता है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे पास जो मेरी भेड़ों की रक्षा करने वाला कुत्ता है, मुझे इनकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसलिए पहले दूध मैं पीऊंगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा।
उसके बाद बचा दूध आप पी लेना। दोस्तों, चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत नाराज हो गए, गाली गलौज करने लगे। अरे दुष्ट चरवाहा, मुझे कुत्ते का झूठा दूध पिलाना चाह रहा है, मुझे नहीं पीना तेरा दूध। इतना कहकर मंत्री जी आगे के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे पहुंचने पर मंत्री जी ने सोचा कि राजा बनने का ऐसा अवसर क्यों गंवा रहा है, कुत्ते का झूठा भी कोई झूठा होता है। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी बात मंजूर है। मंत्री जी को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि पहले दूध मैं पीऊंगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा और जो दूध बच जाएगा उसमें मैं भेड़ों की मैंगनी घोलूंगा, वो आप पी लेना। इस बार तो मंत्री जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंत्री जी क्रोध में भरकर वहां से जाने लगे। फिर उन्हें उनके लोभ ने रोका। अरे मूर्ख, क्यों ऐसी छोटी बात पर राज्य को खो रहा है? यहाँ घटने वाली बात को कौन देख रहा है? राजा बनते ही सबसे पहले इस चरवाहे को मारकर इससे अपना बदला लेना, फिर ये भेद कभी नहीं खुलेगा। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी शर्त मंजूर है। अब तो चरवाहे ने बिना विलंब करते हुए दूध को दूहा, फिर पहले स्वयं पिया, फिर कुत्ते को पिलाया और उसके बाद भेड़ों की मैंगनी घोलकर लोटा मंत्री जी को दे दिया। अब तो मंत्री जी लोटा लेकर जैसे ही दूध पीने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाया, चरवाहे ने तुरंत लोटे में हाथ मारकर दूध को गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया? चरवाहा कहने लगा, साहब, मेरी धृष्टता को क्षमा करना, मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि सबसे बड़ा दलदल ये लोभ ही तो है, जो लोभ के वशीभूत होकर आप इतना घृण निंदनीय कर्म करने के लिए राजी हो गए। तुमको राज्य पाने का लालच था, इसलिए तुम राजा का वध करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए राजा के सबसे बड़े शत्रु आप हो, जो लोभवश अपने राजा को मारने जा रहे थे। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि ये माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक व्यक्ति रीझ जाता है, जिससे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। अब रही बात पारसमणि की, तो यदि मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद ही राजा नहीं बन जाता, जंगल में भेड़ क्यों चराता। उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर राजा को सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रसंग बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।